खबरें अब तक से चंद्रभानु। राष्ट्रीय मध्य विद्यालय जो उत्क्रमित होकर अब 10+2 हो गया है, इस विद्यालय के तरफ से गुजरते हुए जो मैंने देखा मेरे मन को प्रभावित किया और मैं विद्यालय में पहुंचा। पहुंचने के बाद विद्यालय के शिक्षकों से, सम्मानित शिक्षकों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि अभी प्रधान जो है पहुंचने ही वाले हैं। पल मात्र में प्रधान भी पहुंचे और हमारी वार्ता उनसे मैं प्रधान जी से जानना चाहूँगा। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? सबसे पहले नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा चौधरी है। मैं GMS शंभुचक का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। हमारे विद्वान शिक्षकों के द्वारा जो सर जिला से मटेरियल आता है, शैक्षणिक कोषांग है, उसका 100% लागू किया जाता है और चेतना सत्र से लेकर शैक्षणिक कार्य एकदम बहुत संतोषजनक है। आप बता रहे हैं कि संतोषजनक काम हो रहा है और मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है, मेरा मन यह मानने के लिए तैयार है कि सचमुच यहाँ संतुष्टि पूर्वक जो है काम हो रहा है। बच्चों को सही समय पर जो है शिक्षा दी जा रही है, पैटर्न के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, ये यहाँ का माहौल बताता है। मॉर्निंग सोल्जर डे। और हमारे जो भी यहाँ इनके सहयोगी शिक्षकगण खड़े हैं, मैं बारी बारी से इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शंभुचक मध्य विद्यालय में बोलिए। सभी शिक्षक हमारे विद्यालय में स्कूल में आते हैं, अपने अपने वर्ग को संचालित करने का पूरा अच्छी तरह से प्रयास करते हैं। बच्चों में अनुशासन की भावना को जगाते हैं और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए उसको पूरे लगन के साथ पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। श्रीमान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ जो हमारे दिल्ली साहब के द्वारा जो सांग मटेरियल से आता है, 100% ये साहब का विशेष धन्यवाद। आप बताएं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह से संचालित हो रहा है यह विद्यालय? आपके द्वारा जो देखा गया है, आपके पास से हम लोग भी काफ़ी प्रभावित हैं। हमसे तो हम लोग के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं आपके माध्यम से देखने को मिल रहा है। आप श्रीमान, आपका शुभ नाम? विद्यालय में स्वागत है। हम लोग जो है सो हमेशा प्रयास करते हैं कि शैक्षणिक गतिविधि बढ़िया ढंग से हो और मेरा विद्यालय अभी सराहनीय चल रहा है और समाज भी देख रहा है। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम जय नारायण दास हुआ। अब मैं बच्चों से बात करता हूँ। बच्चों, आपको देखकर मन बहुत प्रसन्न है, आप देश के भविष्य हैं। आप ये बताएं, आपके विद्यालय में किस तरह से शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहा है? पढ़ाई ठीक ठाक होती है? तुम्हारा नाम क्या है? जोर से बोलो। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वें वर्ग में। अच्छा, तो तुम्हारे क्लास टीचर का क्या नाम है? सिलाई कितनी कराई? अच्छा, सूरज कुमार जी क्लास टीचर हैं। चलो, क्लास पूरा चलता है, पूरी घंटी पढ़ाई होती है? तुम्हें किस विषय में सबसे ज़्यादा मन लगता है? जोर से बोलो बेटा, जोर से। गणित में मन लगता है? खेलने में भी मन लगता है? सही बोलो, क्या क्या खेलना पसंद करती हो? लेडीज शिक्षक। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिक्षिका हैं यहाँ? कितने दिनों से यहाँ काम कर रही हैं? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में तो ढेर सारे बच्चों को इन्होंने शिक्षा दिया होगा, यहाँ से पास आउट हुए होंगे। अब तक आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो है, जो आपके जानकारी में है, कितने बड़े बड़े पदों पर हैं? सर, अभी बड़े बड़े पदों पर तो जानकारी नहीं है लगभग, लेकिन कम से कम ग्रेजुएट हो। विद्यालयीय व्यवस्था किस तरह की है? कितने शिक्षक हैं विद्यालय में? क्या क्या उपलब्ध है? किन चीज़ों का होना आवश्यक है? इस विषय पर
आप मुझे जो है विद्यालय का जो है ये विस्तार बताएं कि किस तरह की स्थिति है विद्यालय की। सर सबसे पहले हमारे विद्यालय में अभी 8 टीचर हैं सर। इसमें 2 आदमी का 10+2 में प्रतिनियोजन हो गया है सर। तो हमारे होना कितना चाहिए? सर होना तो 10 से 12 चाहिए, कम से कम 12 क्लास हैं तो 12 टीचर होना अनिवार्य है सर। लेकिन जो व्यवस्था है उसी में हम लोग अपना एडजस्ट करके काम करते हैं। बाल संसद बनाए हुए हैं, मीना मंच बनाए हुए हैं, उसका सहयोग लेते हैं सर। और सरकार के तरफ से हम यही मांग कर रहे हैं सर से हमारे यहाँ कम से कम 12 से 14 टीचर हो जाएं। छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है? छात्र संख्या तो सर यहाँ 936 है। 1 से 8 तक 936 है सर। और 9th का अलग, 10th का अलग, 11वीं का अलग। टीचर तो मात्र सर उसमें यही टीचर उसमें प्रतिनियुक्त। फिर इतने कम शिक्षकों के बीच आप कैसे अध्यापन कार्य कैसे करा रहे हैं? क्या सर इसमें हम लोग बाल संसद, मीना मंच और टोला सेवक यानी शिक्षा प्रेमी जो है शिक्षा सेवक के माध्यम से सर संचालित करते हैं। जो संसाधन है उसी में हम लोग एडजस्ट करके चलते हैं सर। फिर भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो रहा है? एकदम अच्छा होना है सर। हम लोग जो भी काम है से एकदम प्रेम से, नीतिगत अंदर से इच्छा रख के से हम बच्चे को कुछ देने आए। आप बच्चों को मैं बार बार यही चेतना सच में कहता हूँ, बेटा टीचर हम लोग देने आए हैं और तुम लोग लेने आए हो। और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है आपको? सर समस्या तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है से ये जो भवन है सर, इसके सामने जो है ये जमीन विवादित है सर। इसलिए इसकी 4 दीवारी बहुत ज़रूरी है सर। आए दिन आवागमन ये केसरिया टू राजपुर पथ है सर। कई बार एक्सीडेंट होने से बच गया। बाल जब भी हम लोग छुट्टी करते हैं उस समय हमेशा डर बना रहता है, बच्चा को उस पार ले जाना ले आना, उसके बाद ही हम लोग संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर इस विद्यालय की 4 दीवारी हो जाए सर, इसे बहुत बढ़िया कुछ इस नहीं होगा। 4 दीवारी को लेकर आप कभी किसी से वरीय अधिकारी से वार्तालाप किए? वरीय अधिकारी से सर बहुत पहले हमारे पूर्व जो प्रधानाध्यापक थे उस समय आया था सर। लेकिन ये जमीन की विवाद के कारण सर बाउंड्री नहीं हो पाई, पैसा को लौटाया गया। अब तो सर विवाद सुलझाने का काम भी तो सरकार ही न करेगी और सरकार की संस्था है। आपको तो बार बार जो है इसको रिमाइंड करने की जरूरत है कि विवाद को सुलझाया जाए और मेरे इस कार्य को निष्पादित कराया जाए। सर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? सर ऐसा सुनने हमें आ रहा है कि विभाग के पास अब बाउंड्री का पैसा नहीं है। पंचायत के अंदर में ही बाउंड्री मनरेगा के तहत आ गया है सर। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय से मैं मिलूँगा, जमीन वाले से मिलूँगा, समाज का सहयोग होगा, विभाग का आदेश होगा। तो अगर सर ये बाउंड्री हो जाता है, भव्य एक गेट बन जाता है तो और अच्छा होता है। 4 दीवारी और शिक्षकों की जो कमी है यह